नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। अहमदाबाद से जोधपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन पाली जिले में 2 ऊंटों से टकरा गई। इससे ट्रेन के इंजन का आगे का हिस्सा टूट गया। इस कारण करीब 15 से 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। अचानक लगे झटके से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया, घटना 1 अगस्त की रात आबू रोड मारवाड़ जंक्शन के नाना मोरी बेरा रेलवे स्टेशन के किलोमीटर संख्या 528.16 की है। गाड़ी संख्या 12462 वंदे भारत ट्रेन के C7 कोच से टकराकर ऊंट गिर गए थे। इससे ट्रेन का नौजकोन वाइपर टूट गए। वहीं मेन विंडो ग्लास में क्रैक आ गया था। गाड़ी निर्धारित समय 11:48 पर जोधपुर स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन में सवार यात्रियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेन के इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरह से टूट गया और उसमें गहरा खड्डा हो गया। पांदीकुई के पास पंडितपुर गांव के नजदीक शनिवार शाम एक जुगाड़ वाहन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 13 लोग घायल हुए। सभी घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत में 4 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। कोटवालों के पास गांव में एक सवामनी विगोता माता के यहाँ गई थी। सवामनी में शामिल होने के लिए लोग जुगाड़ वाहन से गए थे। दोपहर में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद करीब 25 लोगों से भरा जुगाड़ वाहन वापस कोटवालों के पास जा रहा था। पंडितपुरा गांव में घुमाव पर जुगाड़ पलट गया। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं में जिला स्तर पर टॉप करने वाली बच्चियों के पुरस्कार की योजना को घटा दिया गया है। बच्चियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में से 15 से 25,000 रुपए कम किए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम दोबारा पद्माक्षी कर दिया है। इस योजना के तहत मिलने वाली स्कूटी भी नहीं मिलेगी। इसे लेकर शनिवार को माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश जारी किया गया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर जिला स्तर पर यह अवार्ड का आयोजन होगा। इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, अनुशक्त वर्ग लड़कियों को यह अवार्ड दिया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के 35 छात्र छात्राओं के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। पिछले एक सप्ताह से उनके साथ रैगिंग की जा रही है। साइंस के 3rd सेमेस्टर के छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के इन छात्र छात्राओं की रैगिंग ले रहे थे। कुछ छात्रों ने इसकी शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं से की। शनिवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ रैगिंग करने वाले स्टूडेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। मानेसर प्रकरण को लेकर राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घटनाओं को भूल जाने की बात कहने के बाद अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर निशाना साधा है। गहलोत ने अपने बयान में कहा था कि अब हर घटनाक्रम याद रखूंगा तो काम कैसे करूंगा। कई बातें भूलनी पड़ती है। कांग्रेस को मजबूत करना हमारा पहला फर्ज है, तभी लोकतंत्र बचेगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा, गहलोत साहब तो मानेसर की घटना भूल चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट को भी यह घटना भूल जानी चाहिए। जब भी सचिन पायलट सोचते होंगे मुझे नकारा और निकम्मा कहा गया, तब उन्हें यह याद आता होगा। अगर भूलना है तो सचिन जी से भूलवाइए। उन्हें कहिए कि भूल जाओ भाई, मुझसे गलती हुई थी। अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ क्षेत्र में आज लगभग 213 अवैध दुकानों को हटाया गया। प्रशासन ने कुल 268 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिनमें से करीब 55 मामलों में कोर्ट का स्टे है। वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान में करीब 10 घंटे तक कार्रवाई की। इसके लिए अजमेर के साथ साथ टोंक, भीलवाड़ा और नागौर से करीब 250 वन कर्मियों को बुलाया, जिसमें लगभग 900 पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और अतिरिक्त मजदूर भी लगे। वन विभाग ने तारागढ़ पैदल मार्ग से मीठा नीम दरगाह और तारागढ़ से बड़ा पीर दरगाह रोड तक फैली वन भूमि पर बनी अवैध कच्ची पक्की दुकानों को चिन्हित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को उदयपुर संभाग के दौरे पर रहे। सीएम दोपहर करीब 2:15 बजे सीएम धौलागढ़ पहुंचे और संत समागम में शामिल हुए। सीएम ने कहा, आज मुझे सलोम्बर में संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला। यहाँ अपनापन का पल था जो मेरे लिए अमूल्य है। धौलागढ़ धाम में सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज तो मुझे एक टिकट पर 4 सौगात मिल गई। मुझे बताया गया था कि यहाँ केवल कथा का आयोजन है, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो दृश्य ही अद्भुत था। श्रावण कुंभ महोत्सव की आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रभावित हो रही है। भव्य महायज्ञ की दिव्यता भी अनुभव हो रही है और संत महात्माओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। अमरनाथ यात्रा को आज से रोक दिया गया है। यात्रा 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण रास्ता खराब होने की वजह से इसे आज 9 अगस्त को रोक दिया गया। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बितूड़ी ने बताया कि यात्रा मार्गों को बारिश के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर मरम्मत का काम होगा, इसलिए यात्रा को रोकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि रास्तों पर मशीन कर्मियों की लगातार तैनाती के चलते यात्रा फिर से शुरू करना संभव नहीं है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी।
जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा 127 साल बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां अपनी वास्तविक भूमि पर लौट आई है। ये अस्थियां साल 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरवा में मिली थी। इन्हें अंग्रेजों के शासनकाल में देश से बाहर भेज दिया गया था। इस साल एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी से इन्हें प्रदर्शित किया गया था। तब से ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत लाने का फैसला कर लिया था। अमेरिका में रहने वाला परिवार इन्हें नीलाम करने वाला था। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने बुधवार को इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर प्राप्त किया। मंत्री ने शनिवार को जोधपुर में अपने आवास पर जन सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कह चुके हैं, भारत भगवान बुद्ध का देश है। राजस्थान विधानसभा में हुई युवा संसद में देश भर से आए स्टूडेंट ने आतंकवाद, पीओके सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। कश्मीर की स्टूडेंट हदीका ने पीओके लेने की बात कही तो भिवाड़ी के स्टूडेंट जासमीन ने कहा, पीओके ले लीजिए, लेकिन कश्मीरी लोगों का दिल हार गए तो जीत खोखली है। जयपुर के छात्र प्रणय गुप्ता ने कहा कि आतंकियों से बात नहीं होती, सीधा हिसाब होता है। ग्वालियर के स्टूडेंट दिवा शर्मा ने पहलगाम सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं उद्घाटन समारोह में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विज्ञान में भी हमारा देश महान है। स्पीकर ने महाभारत ग्रंथ संजय धृतराष्ट्र के प्रसंग को उसे जमाने का टीवी बताया। कोटा रेल मंडल के डीआरएम अनिल कालरा ने शनिवार को बूंदी के लाखेरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों और रेलवे कॉलोनी की स्थिति का जायजा लिया। डीआरएम दोपहर 3 बजे विशेष ट्रेन से लाखेरी पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म पर चल रहे निर्माण कार्यों में कई खामियां पाई। प्लेटफॉर्म पर एक ड्रेनेज सिस्टम चौक होने और नाले में पानी भरा होने से उन्होंने नाराजगी जताई। डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बरसात के दिनों में प्लेटफॉर्म का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ड्रेनेज सिस्टम चौक होने पर भारी बारिश में प्लेटफॉर्म पर पानी भर सकता है। सीकर कलेक्ट्रेट के सामने रोड जाम कर धरना प्रदर्शन करने वाले 20 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। एसएफआई स्टूडेंट पर लाठीचार्ज के विरोध में मौजूदा सांसद अमराराम, पूर्व भादरा विधायक बलवान पूनिया समेत सैकड़ों लोगों ने 2 दिन तक सड़क पर जाम लगाया था। इसको लेकर शनिवार दोपहर एडीजे कोर्ट 1 ने फैसला सुनाया है। एडवोकेट झाबरमल रॉयल ने बताया कि 17 सितंबर 2019 को तत्कालीन कोतवाली थाना अधिकारी श्री चंद ने मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया कि 28 अगस्त को 2019 को छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग के दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने कल्याण बालिका महाविद्यालय सीकर के प्रिंसिपल को निलंबित करने की मांग की थी, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट के सामने रोड जाम कर दिया गया। छात्राओं को रोड से हटाने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। छात्राओं पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया गया था। झालावाड़ क्रैशर एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से शनिवार रात 12 बजे बेमियादी हड़ताल का निर्णय लिया है। इस दौरान क्रैशर, गिट्टी, डस्ट और बोल्डर का उत्पादन और परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा। एसोसिएशन ने यह कदम राजस्थान क्रैशर संगठन के आह्वान पर उठाया है। संगठन के अनुसार राज्य में क्रैशर संचालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्रैशर और खान मालिकों पर बिना किसी कारण के मनमाने तरीके से जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा एमनेस्टी स्कीम लाकर ओवरलोड को बढ़ावा दिया जा रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हड़ताल के कारण हजारों मजदूरों का रोजगार प्रभावित होगा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, मेरे मन में हमेशा यह भावना रही है कि गरीब, दबे कुचले और वंचितों की सेवा होनी चाहिए। जो इंसान दिल से काम करता है वही असली जनसेवक है। अफसोस है कि आज की राजनीति सेवा नहीं बल्कि धंधा बन चुकी है। मंत्री मीणा शुक्रवार रात को सीकर के फतेहपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, सूरतगढ़ में नमक से खाद बना रहे थे। आप सोचिए, जब नमक खेत में जाएगा तो जमीन बंजर हो जाएगी। अब तक 11 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं 47 बदमाशों, अधिकारियों और लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। किरोड़ी ने कहा कि यह ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ा तंत्र फैला हुआ है, जिसे जोड़ने में काफी समय लगता है। पंचायती राज संस्थाओं में 31 मई रिक्त हुए 2 पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई है। 21 अगस्त को जिले में गुड़ामलानी और चौहटन पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। 5 अगस्त को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह चंदावत ने बताया, पंचायत समिति सदस्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियम 58 के अंतर्गत 5 अगस्त को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। गुड़ामलानी में पंचायत समिति सदस्य संख्या 14 और चौहटन में सदस्य संख्या 22 के उपचुनाव के लिए राजपत्रित अवकाश को छोड़कर 11 अगस्त तक प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।